जोहार नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम प्रद्युमन नायक है। और ये प्रद्युमन नायक कौन है और क्या कर रहे हैं झारखंड में और झारखंड के बाहर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी शख्सियत है। मैं हल्का सा ये बता दूं कि झारखंड यानी कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और पहला जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अगर कोई छात्र है तो यही है प्रद्युमन नायक। और 25 सालों में, यानी कि ये 2025 चल रहा है, इस बीच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कई छात्र छात्राएं जो है आ चुके हैं। लेकिन वो कहाँ हैं इसके बारे में भी पता तो नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ हैं इनके बारे में जानना होगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का छात्र प्रद्युमन नायक आज किस ऊंचाई पर है और किस तरह से काम कर रहा है। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है प्रद्युमन जी। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र किस साल पास आउट हुए थे और फिर अभी क्या कर रहे हैं। 2002 में पहले तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। 2002 में एनएसडी जाना हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और 2005 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो हम झारखंड में 1 या 2 साल थिएटर को लेकर के और कुछ मीडिया को लेकर भी काम किया, और वहाँ से हमारा मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे काम करना शुरू किया। और वो था फिजिकल थिएटर। और आफ्टर 5 ईयर मीडिया से जुड़े, और दोनों जगह वहाँ और यहाँ मीडिया और फिजिकल थिएटर दोनों को लेकर के काम करना शुरू किया। तो ये है अब तक का स्मॉल जर्नी। अभी आप कुछ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और झारखंड में जो है एक मुर्गा ट्रॉफी नाम की जो फिल्म की चर्चा हो रही है, इसके बारे में बताइए। और कौन कौन सी फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं। जैसे कि मुझे पता है कि झारखंड में जब आप थे तो मनरेगा और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन भी आपने किया था। तो हम उस पर बहुत ज्यादा चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुर्गा ट्रॉफी का अलावा कौन कौन सी फिल्में आपने किया है। झारखंड में नरेगा पे पहला सवेरा, जिसमें हम 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए। उसके बाद सहिया पे काम किए, जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रहा। इसके बाद हम यहाँ से अमेरिका के लिए निकले इंटरनेशनल थिएटर के लिए, और वहाँ पे यहाँ का जो फोक एलिमेंट है, ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड आर्ट है, उसको लेकर के, है ना, उसके कोलैबोरेशन के साथ कंटेम्प्रेरी पे काम किए। थिएटर शेक्सपियर को भी लेकर काम किए, कुछ सूफी को लेकर के काम किए। पर जितना भी इंटरनेशनल थिएटर हम किए, उन सारे इंटरनेशनल थिएटर में यहाँ का फोक स्टाइल रहा। यहाँ जैसे छऊ हो गया या मर्दानी झूमर हो गया, पैंका हो गया, उसी डांस को हम दूसरे रूप में, कंटेम्प्रेरी स्टाइल मतलब दूसरे रूप में फिजिकल थिएटर पे इंट्रोड्यूस करना और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। फिर आए, उसके बाद जो है हमारा फिल्म बहालेन हुआ। बहालेन इंटरनेशनली भी रिलीज हुई, जिसने बर्लिन फेस्टिवल पे अवार्ड लिया। यहाँ तो खैर लोग जानते ही हैं, 2007 के आसपास का बात होगा। उसके बाद फिर हमारा एक मूवी हुआ आपका धूमकुड़िया। कुछ मूवी तो याद भी नहीं आ रहे, धूमकुड़िया, है ना। उसके बाद अभी जो हमारी फिल्म है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद है ये मुर्गा ट्रॉफी। ये सारा फिल्म नेशनल से होकर के इंटरनेशनल लेवल तक इसका मूवमेंट शुरू हुआ। कई धूमकुड़िया तो कई इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड भी ली, इवन कांस शोकेस में भी रहा। इंटरनेशनल शोकेस जो होता है कांस का, जिसका वैल्यू जो है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा है। तो ये है जो अभी हम किए हैं मुर्गा ट्रॉफी। ये सिर्फ हम एज एन एक्टर इन्वॉल्व नहीं हुए, एज एन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व हुए। और अभी मुर्गा ट्रॉफी को इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ या इंटरनेशनल फेस्टिवल लेवल पे, और इंडिपेंडेंट मार्केट जो है इंटरनेशनल लेवल का, उसमें इसको हम रिलीजिंग भी कर रहे हैं। तो ये है अब तक का फिल्म का डाटा। और आने वाले 2026 में
हम और भी फिल्म कर रहे हैं, जिसमें एक मनोज गौतम है जो डायरेक्ट कर रहे हैं, फीलिंग गिल्टी। ये भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। नमक है, और भी कुछ लिस्ट है जो 2026 में शुरू होगी। उसमें भी बतौर एक्टर हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में ही आए, और झारखंड और इंडिया में जहाँ भी होगा वो तो रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ भाग जो है वो झारखंड में ही होगा। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि झारखंड का हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, तीनों जगह से आप वाकिफ है, तो यहाँ के कलाकार हो या फिर यहाँ के निर्माता निर्देशक हो, तो ये आपसे अगर संपर्क करते हैं और कुछ हेल्प चाहते हैं तो उसको किस तरह से मदद आप पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एज एन एक्टर तो हम फ्री होते ही हैं कंटेंट के अनुसार, और कोशिश करते हैं कि हम आए और काम करें। एज एन CEO ऑफ नायक प्रोडक्शन हाउस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में होते हैं या कंपनी को आप खड़ा करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, टीम है, और चूँकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ का कल्चर जो मेरे खून में है, तो यहाँ का कोई भी कंटेंट जो इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट को रिप्रेजेंट करता हो, कंटेंट को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम डेफिनेटली अपनी टीम से इंटरनेशनल फेस्टिवल ही नहीं, इंडी मार्केट जो है, इंडिपेंडेंट मार्केट जो है इंटरनेशनली, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है फिल्म को रिलीज़ करने का, और कुछ इकोनॉमिकल फ्लो जो है लोगों तक पहुँचाने का, ताकि वो बार बार फिल्म बना सके, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म में ले जाने से लेकर के उनको इकोनॉमिकल वैल्यू दिलाने का, तो ये हम हमेशा कोशिश करते हैं। अभी जो कुछ फिल्में हैं उसको भी हमने इंटरनेशनल फेस्टिवल और इंडी फिल्म में लाने का कोशिश किए हैं, पास में भी। और ये 8 साल पुराना कंपनी है, और ये भी आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि झारखंड का बंदा वहाँ आज, है ना, फिल्म प्रोडक्शन हाउस ही है। तो ब्लेसिंग है साहब लोग, और हम अपना काम करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाए। तो आपने देखा, आपने सुना कि हमारे झारखंड के लाल, हमारे झारखंड में पैदा जन्मे लिए प्रद्युमन नायक यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू को किस तरह से न सिर्फ झारखंड बल्कि दिल्ली, मुंबई के अलावे भी अमेरिका में इसकी खुशबू को फैला रहे हैं, और किस तरह से ये निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की मदद किस तरह से हो सके, इस पर भी इन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी और बताया। तो हम समझते हैं कि आप इनसे संपर्क में रहेंगे, इनके करीब रहेंगे और आगे भी अराउंड झारखंड देखते रहेंगे। तो आने वाले समय में हम इनसे और कई चीजों के बारे में, इनके बारे में रूबरू भी होंगे। तो आप बने रहिए अराउंड झारखंड के साथ, और अब हमें दीजिए यहीं पे इजाजत। जोहार, नमस्कार।